हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे बीटीएससी स्टाफ नर्स रिक्वायरमेंट एग्जाम के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट। और सेट 4 मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 तक हम कवर कर चुके थे, 4 तक। अभी इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ये हमारी बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन की बीटीएससी स्टाफ नर्स के लिए। और सारे के सारे क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जीएनएम पैटर्न के ऊपर बेस हैं। और आपके एग्जाम में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको पता है 100 क्वेश्चन होते हैं एक फुल मॉक टेस्ट में, एक फुल प्रैक्टिस सेट में या एक एग्जाम में। इसमें से इसको हम 4 पार्ट में कवर करते हैं। ठीक है, हर पार्ट में रखते हैं 25 क्वेश्चन। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये है सेट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग द पॉजिटिव हेल्थ एंड वेल बींग कैन बी अचीव्ड। मतलब कि अगर मैं इसको हिंदी में कहूँ, किसके द्वारा सकारात्मक स्वास्थ्य और कल्याण प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो वो प्राप्त हो सकता है सकारात्मक दृष्टिकोण से, मतलब कि पॉजिटिव एटीट्यूड से। राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 2, MMR वैक्सीन रेफर्स टू। MMR वैक्सीन रेफर्स टू, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2, मम्स मीजल्स एंड रूबेला। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म कॉन्डियोलोमा एक्यूमिनेटा रेफर्स टू। दिस इज रेफर्स टू, इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप, वेनरल वार्ड्स। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द टाइप ऑफ डाइट दैट ए नर्स शुड सुजेस्ट फॉर नेफ्रिटिस पेशेंट। तो वो डाइट होगी यहाँ पे जो नर्स सुजेस्ट करेगी, राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे आप, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो इन प्रोटीन एंड सोडियम डाइट, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, द कार्डियो पल्मोनरी रेस resuscitation must be initiated within 3 to 4 minutes in order to prevent यहाँ पे ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका in order to prevent permanent brain damage। क्वेश्चन नंबर 6, which hormone stimulates the secretion of testosterone। which hormone stimulates the secretion of testosterone, तो ये है हार्मोन, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3, LH। LH हार्मोन, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द 3 Cs ऑफ ट्रैकियोसोफेजियल फिस्टुला। द ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है द 3 Cs ऑफ ट्रैकियोसोफेजियल फिस्टुला। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, कफिंग, कोकिंग एंड साइनोसिस। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ए ड्राइवर सन बिकमिंग ए ड्राइवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल होगा अचीव्ड स्टेटस का। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, काला अजर इज स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ। काला अजर इज स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका थ्रू द बाइट ऑफ इच माइट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट हेल्थ प्रॉब्लम माइट ए टाइप ए पर्सनैलिटी डेवलप। व्हाट हेल्थ प्रॉब्लम माइट ए टाइप ए पर्सनैलिटी डेवलप, तो ये होगी, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2, हार्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 11, हार्मोन इंसुलिन इज ए। हार्मोन इंसुलिन इज ए, तो ये है, राइट आंसर होगा इसका इज ए पेप्टाइड। ऑप्शन 2 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द प्रेसम्प्टिव ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। व्हाट इज द प्रेसम्प्टिव ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, तो ये होता है, राइट आंसर होगा इसका क्लोरोक्विन। ठीक है, कौन सी मेडिसिन होगी, क्लोरोक्विन, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 13, एन इंजेक्शन ऑफ टेटनस टॉक्सोइड इंजेक्शन कन्फर्स
कन्फर्स विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी, कन्फर्स विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, टेम्परेरी पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 14, विच पर्सनैलिटी डज प्रोजेक्ट लेस pervasive, which personality does project less pervasive but still generalized dispositions, which personality। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसका ध्यान रखेंगे ऑप्शन सेकंड, सेंट्रल। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द राइट टाइम ऑफ सर्जरी इन फीमोसिस, व्हाट इज द राइट टाइम ऑफ सर्जरी इन फीमोसिस। तो ये होता है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, विद इन 10 days आफ्टर बर्थ। क्वेश्चन नंबर 16, हुज थ्योरी डज फोकस ऑन कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, हुज थ्योरी डज फोकस ऑन कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये थ्योरी है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, कैटोल की। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, what is the meaning of the rigor mortis, what is the meaning of the rigor mortis। तो इसका मतलब होता है, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन सेकंड, बॉडी स्टिफनेस आफ्टर डेथ। क्वेश्चन नंबर 18, एन malignant disorder that produced painless enlargement of the lymph nodes are a malignant disorder that produce पेनलेस इन्लार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स आर। तो ये है, ध्यान रखेंगे, ये है इसका नाम, राइट आंसर होगा, इसको कहेंगे ऑप्शन 4, हॉजकिंस डिसीज, दैट इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, एंजिना पेन इंक्रीजेज विद एक्टिविटी इंडिकेट। तो ये इंडिकेट करता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, मायोकार्डियल आइचेमिया। ठीक है, ये कहते हो इसको आइचेमिया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम दैट एन एडल्ट मस्ट टेक इज। तो डेली रिक्वायरमेंट होती है ऑप्शन थर्ड, 400 से लेके 500 mg। ठीक, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, when sociologist studies the structure of layers in society and people's movement between them they call this, तो वही कहते हैं इसको, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, सोशल स्ट्राटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 22, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय इंजेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंजा, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय इन्फेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंजा। तो ये पार्ट है, राइट आंसर होगा ट्रैकिया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, विच एंटीबायोटिक शुड बी गिवन फॉर पेशेंट ऑफ गोनोरिया, फॉर पेशेंट ऑफ गोनोरिया। तो ये है, ध्यान रखेंगे, एंटीबायोटिक, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी की थी, ये किसने की थी, ये भी ध्यान रखना है आपको, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन नंबर 24, ए हाई फाइबर डाइट सजेस्टेड फॉर कॉन्स्टिपेशन पेशेंट, ए हाई फाइबर डाइट सजेस्टेड फॉर कॉन्स्टिपेशन पेशेंट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट। तो राइट आंसर होगा इसका, इट इंक्रीजेज इंटेस्टिनल मोटिलिटी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, द नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन फीमेल इज, नॉर्मल लेवल होता है यहाँ पे 12 to 16 ग्राम, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। तो ये थे वो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ जो हमने प्रैक्टिस किए हैं। अगर आपने अपना कंटेंट रिवाइज कर लिया तो आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अगर आपके पास आप डिटेल में पूरा एनालिसिस चाहते हो, बुक है ये हमारी, इसमें क्या है कि डिटेल में आपको एनालिसिस मिल जाएगा हर क्वेश्चन का, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक। BTSC स्टाफ नर्स के लिए बुक आती है, काफ़ी यूजफुल बुक है। हम कर रहे हैं इसमें से, हम सोच रहे हैं कि आपने अपना कंटेंट तो रिवाइज कर ही लिया होगा, ठीक है, उस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं MCQ।
ताकि आपको क्वेश्चन का जो आपका सिलेबस भी रिवाइज हो और आपको क्वेश्चन का आइडिया भी लगे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उस तरह से इस बुक को बनाया गया है और वही हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा इस बुक में स्टार्टिंग में सारे चैप्टर आपको उनका एक्सप्लेनेशन सब्जेक्टिव जो दिया हुआ है सारा डिटेल में, उसके बाद लास्ट में एमसीक्यू। हम सिर्फ कर रहे हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आप डिटेल में करना चाहते हो, आपको बेसिक भी सारा कंप्लीट करना है, तो आप ये बुक परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप एसएससी की भी तैयारी करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एसएससी की भी तैयारी करते हैं बिहार में, उसके लिए हमारी ये बुक आती है किन पब्लिकेशन की। सारी बुक इतनी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे जितने भी एसएससी ने आज तक पूछे हैं। एआई इनेबल्ड बुक हैं, एआई के फीचर हैं जिससे आप अपना एआई का यूज करते हुए अपनी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बना सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ हर बुक में स्क्रैच कोड दिया हुआ है आपको। अगर बुक आपके पास तो टेस्ट सीरीज भी आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आपको kinprepare.com वेबसाइट पे लॉगिन करना है और वहाँ पे अपना स्क्रैच कोड का यूज करना है, आपके पास इंटरफेस खुल जाएगा। आप जिस टाइप के टेस्ट देना चाहते हो हर टेस्ट आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है, आप टॉपर्स के रिव्यू भी देख सकते हो। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो सिलेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, आप भी अपना सपना ऐसे ही पूरा कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें करेंगे हम इसका सेट नंबर 5 का पार्ट 2। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।